Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is MO diagram of SO3 molecules. आज हम क्या करेंगे, सल्फर ट्राईऑक्साइड्स का MO डायग्राम स्टडी करेंगे। सल्फर ट्राईऑक्साइड में जैसा कि हम जानते हैं कि एक सल्फर एटम होता है सेंटर में और 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं जो कि उससे डबली बॉन्डेड होते हैं और ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। अब हमने ये देखना है कि इसके कौन कौन से ऑर्बिटल इसके कौन से ऑर्बिटल से कंबाइन करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे और एमओ बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होंगे, उनकी एनर्जीज क्या होंगी, उनकी शेप क्या होंगी, ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि जब ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एमओ डायग्राम नहीं बनते, कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें तो एक एटम है और एक बी, उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 3 ऑक्सीजन हैं जिनको आप 1, 2, 3 भी नाम दे सकते हो, इन तीनों के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं 2s, 2px, 2py, 2pz, यानी कि हमारे पास 3 2s ऑर्बिटल्स हैं, 3 2px हैं, 3 2py और 3 2pz हैं। तो ये पहले आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सिमेट्रिकली अलाउड या सिमेट्रिकली एडॉप्टेड पॉली एटॉमिक क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल्स। जो ये सिमेट्रिकली एडॉप्टेड पॉलीएटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अब कंबाइन करेंगे किसके साथ, सल्फर के ऑर्बिटल्स के साथ। तो जैसा कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स में हम पिछले अपने वीडियोस में देख चुके हैं कि जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का प्राइम मोस्ट कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए सल्फर 16 नंबर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 3s2 3p4, यानी कि अंदर मैंने नहीं लिखा 1s2 2s2 2p6, तो 10 इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखो ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4 तो ऑक्सीजन के पास है और 4 ही किसके पास है, सल्फर के पास, और ईच ऑक्सीजन के पास 4 है। तो अल्टीमेट 3 ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 12, और इसके पास 4। तो यानी कि हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं वो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 16। और इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सल्फर के 4 और 6, ये 4 + 2 6, और ऑक्सीजन के भी कितने हैं, 6। तो एक ऑक्सीजन के 6, तो 3 ऑक्सीजन के 18 + 6, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 24, और नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं, 16। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 16 बनेंगे और हमें उसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके बॉन्ड ऑर्डर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये मैंने आपको कुछ इसका इंट्रोडक्टरी बताया। इसमें अब आप ध्यान दो कि ये जो 3 ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों के अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो हमें कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं। पहले हम s ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो तीनों ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव वेव फंक्शन वाले हो सकते हैं। तो मैंने उसको A
एक नाम दे दिया कि ये ए सेट बन गया मेरा। नेक्स्ट हो सकता है कि दो का वेव फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव, और तीसरे का क्या हो, नेगेटिव, तो इसको मैंने बी सेट नाम दे दिया। नेक्स्ट, अगर मैं दो को नेगेटिव बनाऊंगी और एक को पॉजिटिव, तो वो वही बात होगी कि दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका मतलब जो 3 s ऑर्बिटल हैं उनके ये दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं px ऑर्बिटल्स की बात करूं तो px ऑर्बिटल की जो पॉजिटिव वेव साइन है वो अंदर की तरफ हो, सल्फर टुवर्ड्स सल्फर। यहां अगर सल्फर है सेंटर में, तो ये मैंने खाली ऑक्सीजन के बनाया अभी, तो टुवर्ड्स क्या हो, सल्फर पॉजिटिव हो और आउटसाइड क्या हो, माइनस। तो इसको मैंने सी सेट के नाम से दिया है। और ये मैंने डी सेट बनाया जिसमें मैंने क्या किया है, दो के पॉजिटिव वेव फंक्शन इनवर्ड रखे और एक का क्या रखा, पॉजिटिव वेव साइन आउटसाइड रखा है। तो इसके भी दो ही सेट बन सकते हैं। वाई? बिकॉज अगर मैं दो नेगेटिव अंदर लेके आऊंगी तो वो वही बात हो जाएगी कि दो पॉजिटिव अंदर एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव बाहर, या दो नेगेटिव अंदर और एक नेगेटिव बाहर, वो सेम सेट बनता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब अगर हम बात करें किसकी, py ऑर्बिटल्स की, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि y ऑर्बिटल्स होते कहाँ हैं। तो ये देखो कि ये मैंने क्या किया, एक आपके लिए मॉडल बनाया है सल्फर ट्राइऑक्साइड का। इसको थोड़ा सा मैंने रफली बनाया है, तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये सल्फर एटम है सेंटर में, ये इसका pz ऑर्बिटल है जिसको मैंने इस तरीके से बनाया। ऊपर का बनाया मैंने, नीचे का नहीं बनाया अभी, फॉर कन्वीनियंस, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इजीली। अच्छा, इसकी किसी एक ऑक्सीजन की तरफ क्या होगी, x डायरेक्शन। तो इफ दिस वन इज x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है, तो ये क्या होगी 90 डिग्री पे, y, ये y होगी। आप देखो, ये मैंने x डायरेक्शन बनाई है, ये मैंने y बनाई है, और दिस वन इज z। ये सल्फर के लिए बात हो गई। अब ऑक्सीजन के x y z कहाँ होते हैं, हमें यही समझना है ध्यान से। जो ऑक्सीजन टुवर्ड्स इसके एक सामने ही है, कोई एक तो सामने आ सकती है ना रैंडमली, तो मैंने उसको सामने मान लिया। तो इस ऑक्सीजन का ये क्या होगा, आमने सामने, हेड टू हेड x होगा, x डायरेक्शन। तो इसके 90 डिग्री पे क्या होगा, y। इसका मतलब x और y प्लेनर हैं। प्लेन कौन सा है, x y, और दिस वन विल बी z। ये एक ऑक्सीजन की बात हो गई। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन। अब क्योंकि ये x डायरेक्शन आ रही है, तो ये तो इसके सामने आ नहीं सकता। वाई? बिकॉज इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो लेकिन जो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सल्फर है, टुवर्ड्स x नहीं, x डायरेक्शन नहीं, टुवर्ड्स सल्फर, उसको हम क्या मानते हैं, x। तो दिस वन विल बी x, क्योंकि ये टुवर्ड्स सल्फर है। तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे क्या होगा, ये y होगा। तो ध्यान दो, ये y इस डायरेक्शन में है, जबकि सल्फर का y ऐसे है, तो ये पैरेलल नहीं होंगे। सिमिलरली जब मैं इस ऑक्सीजन की बात करूंगी तो इस डायरेक्शन के सामने ऐसे परपेंडिकुलर होगा y डायरेक्शन। ओके, जैसे इस ट्रायंगल के सामने था y डायरेक्शन। तो अगर मैं अल्टरनेटिवली हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ सल्फर सेंटर में था, तो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये थर्ड वन। तो अब इसका जो एक का तो x इधर ही था इसी डायरेक्शन में, तो इसका ये y था। तो ये अगर सल्फर का भी y इस साइड है और इसका भी y इसी साइड है, ऐसे ये सीधा बनेगा इस तरीके से। तो अब आप देखो क्या होगा, दे कैन डू पैरेलल साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओनली वन ऑक्सीजन। लेकिन जो ये वाली ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का ये जो p ऑर्बिटल है इस डायरेक्शन में है और इसका इस डायरेक्शन में है सल्फर का, तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से। तो ये आपस में पैरेलल इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। सेम वे में अगर हम इसको ऊपर से बात करें तो ये इस डायरेक्शन में है, ये इससे नहीं कर सकता। आप ध्यान दो, क्योंकि आपने इसको यहाँ फिक्स कर लिया है, तो ये ओनली सिंगल p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन कैन डू साइड बाय साइड
बेटर ओवरलैपिंग। इसका केवल यही एक लोब कर पाएगा, ये वाला लोब नहीं करेगा। सिमिलरली इसका ये वाला लोब करेगा, लेकिन ये लोब इससे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि जो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स हैं, वेयर दे आर लाइक दैट, दिस वे, इस बॉन्ड के दिस वे और इस बॉन्ड के ऐसे, ये p ऑर्बिटल्स है तीनों ऑक्सीजन के। अच्छा, सल्फर का किसी एक ही साइड तो हो सकता है, सपोज दिस वन इज सल्फर का p ऑर्बिटल। तो अब देखो, दिस कैन डू साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, बट दिस कैन नॉट डू, दिस ऑल्सो कैन नॉट डू, ओनली दिस लोब कैन डू बट दिस विल नॉट डू। सिमिलरली दिस लोब कैन डू बट दिस विल नॉट डू। तो हम इस तरीके से सल्फर के जो चारों तरफ ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स हैं, उनको हमने इमेजिन कर लिया कि वो कहाँ हैं। नेक्स्ट, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये देखो, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर रखे हैं, ये बीच में सल्फर है। नाउ इनके पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव साइन के लिए हमने कैसे डिसाइड करना है, कितने इसके जो है पॉसिबल है कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कि मैं तीनों को क्लॉकवाइज लगा दूं, ये देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीनों का प्लस कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे। अच्छा, अब ऐसे हो सकता है कि मैं दो का तो क्लॉक रखूं और एक का क्या रखूं, एंटी क्लॉक। ये देखो, ये क्लॉक है, प्लस ऐसे क्लॉक की तरफ जा रहा है, फिर ये वाला भी प्लस माइनस प्लस प्लस क्लॉक के जैसे घूम रहा है, लेकिन ये रिवर्स हो गया, ये ऐसे जा रहा है प्लस। तो इसीलिए ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉक है और ये क्लॉक, जबकि इसमें ये तीनों ही क्या थे, क्लॉकवाइज थे। तो इसके भी कितने कॉम्बिनेशन हुए, 2। तो यहां मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर किए। फर्स्ट की इनकी पोजीशन क्या है, सल्फर के जो बॉन्ड से वो जुड़े हुए हैं वो एक्स एक्सिस मानी जाएगी और इसके परपेंडिकुलर कौन सी होगी, वाई। फिर ये परपेंडिकुलर जो सल्फर से जुड़ी हुई है एक्सिस, वो एक्स, और ये वाली एक्सिस क्या मानी जाएगी, वाई। फिर ये वाली एक्स और ये क्या मानी जाएगी, वाई। और सल्फर का वाई किसी एक के सामने ही हो सकता है। तो सल्फर का ये एक्स है सल्फर का, और सल्फर का ये वाई, सल्फर का एक्स और सल्फर का वाई। एक्स जो है वो ये वाई, ये वाली लाइन है। ओके। अच्छा, जेड में नो प्रॉब्लम, बिकॉज जेड ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। तो वी कैन इमेजिन कि दिस वे क्या होगा, ऑक्सीजन का जेड ऑर्बिटल, ये भी पी जेड और सल्फर का भी। तो दे कैन डू साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल्स की इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये देखो कि ये मैंने सल्फर का पी जेड ऑर्बिटल ड्रॉ किया है, मॉडल बनाया है, और ये ऑक्सीजन का। तो दे कैन डू दिस वे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अगर एक यहाँ पे है इस ऑक्सीजन का और ये इधर, तो दे कैन डू दिस वे ऑल्सो, सिमिलरली दिस वे ऑल्सो। तो ये बहुत ही विदाउट एनी डिफिकल्टी वी कैन सॉल्व दिस। नेक्स्ट इज कि हम क्या करें, इसको जो पी जेड है उसमें अब ये देखो पी जेड के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि तीनों का पॉजिटिव वेव फंक्शन अबव द प्लेन हो और नीचे क्या हो, बिलो द प्लेन नेगेटिव। और दूसरा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 2 का पॉजिटिव अपवर्ड हो और 1 का पॉजिटिव डाउनवर्ड हो। ये देखो, इसका मैंने डाउनवर्ड बनाया है। तो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आई होप कि यू आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स साइड बाय साइड। इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू कैन रिवाइज दिस वीडियो और you can drop your queries in my comment box so that I can explain you. तो अब मेरे पास how many sets are possible? A, B, C, D, E, F, Z, H. तो इनको आप I will request you कि आप पहले ड्रॉ कर लो और फिर हम इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे s ऑर्बिटल्स, सल्फर के ऑर्बिटल्स। अब हम सल्फर के p ऑर्बिटल्स देखेंगे, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। दिस वन इज 3s ऑर्बिटल, दिस वन इज 3px इन द प्लेन, 3pz above the plane and below the plane, 3py in the plane perpendicular to x orbital. तो अब
ये 4 ही ऑर्बिटल हैं, ओनली दीज आर 4, जबकि ये कॉम्बिनेशन कितने हैं 8। तो यहां आपको पहले एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एवरी ऑर्बिटल विल डू कॉम्बिनेशन विद 2 ऑफ एनी सेट्स, मतलब इन सेट्स में से कोई से भी 2 सेट के साथ ये वाला ऑर्बिटल कंबाइन करेगा। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आई हैव टू मेक 16, बिकॉज 12 प्लस 4 16 ऑर्बिटल। तो 16 ऑर्बिटल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम कि s ऑर्बिटल को इनमें से किन्हीं 2 सेट के साथ हम कंबाइन कराएं, आई विल गेट 2। देन px ऑर्बिटल को इनमें से 2 सेट के साथ कंबाइन कराएं, आई विल गेट 2 मोर। pz को 2 के साथ, py को अगेन 2 के साथ, तो आई विल गेट 8 ऑर्बिटल्स। आफ्टर गेटिंग 8 सेट्स, what I will do, I will invert the wave function of these orbitals, यानी कि मैं पॉजिटिव अगर ये ले रखा है मैंने तो इसको क्या कर लूंगी, नेगेटिव कर दूंगी। नेक्स्ट पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। इस तरीके से मैं इनका साइन चेंज करके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, अगेन इस ऑर्बिटल को 2 सेट के साथ, फिर इस ऑर्बिटल को अगेन 2 सेट्स के साथ, इसको 2 के साथ। दिस वे आई विल गेट 16 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब अगर हम ध्यान दें कि जो इसके एक्सिस हैं उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान दो। दिस वन इज सल्फर, ये फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये इसको मैंने ऑक्सीजन 1 का नाम दे दिया। इसका सपोज ये एक्स एक्सिस है दोनों का ही, एस का भी एक्स डायरेक्शन इधर है, ऑक्सीजन का भी एक्स डायरेक्शन इधर है, तो दिस वन विल बी पी एक्स। और इसके परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, पी वाई, पी वाई, इसका भी ये क्या होगा, पी वाई। लेकिन इस ऑक्सीजन नंबर 2 और इस ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए ये आपकी एक्स एक्सिस जा रही है, ओके, बट दे आर नॉट हेड टू हेड टू दिस एक्सिस। ये इनकी एक्स एक्सिस है ऑक्सीजन की, जो कि इससे इतने एंगल पे है, ये इसकी px ऑर्बिटल होगा। सिमिलरली इसका भी px क्या होगा, टुवर्ड्स सल्फर होगा, ना कि इसके हेड टू हेड होगा। नेक्स्ट इसका भी सेम अमाउंट में एंगल होगा, बिकॉज दिस वन इज 120 डिग्री, तो कितना कितना डिग्री एंगल होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट अब इसका पी वाई इधर होगा ऐसे, दिस वन इज पी वाई, इसका पी वाई, फिर इसका तो हमने ड्रॉ कर ही दिया था, और इसका पी वाई आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये जब ऑर्बिटल्स की पोजीशन आपको पता होगी, ओनली देन यू कैन डू दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। और पी जेड इज वेरी इजी, कि चारों का ही पी जेड इस तरीके से अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होगा। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का हमने क्या देखा, सिर्फ पोजीशन ऑफ ऑर्बिटल्स। नाउ वी विल कंबाइन वन बाय वन every possibility and we will check their energy also. These are the energies of oxygen, atomic orbitals of oxygen. हम क्या देखते हैं, ये ऑक्सीजन के 3 2s ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी -1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब वो अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, तो उनकी एनर्जी इतनी है। लेकिन जब वो सल्फर से कंबाइन करने के लिए आते हैं तो दे गिव 2 कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट जिसमें तीनों पॉजिटिव इनसाइड हो, यानी कि तीनों का पॉजिटिव वेव फंक्शन हो, या 2 का पॉजिटिव और 1 का नेगेटिव। तो ये दिस वे क्या होते हैं, इसको ए सेट बी सेट, ये 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम px ऑर्बिटल्स की बात करें, तो px ऑर्बिटल में जब वो आइसोलेटेड होते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन जैसे ही ये सल्फर से कंबाइन करने के लिए आते हैं, सल्फर के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, तो ये क्या करते हैं, 2 अलग सेट बना लेते हैं। ये एक जिसमें तीनों का पॉजिटिव वेव साइन इनसाइड है, और जिसमें 2 का इनसाइड और 1 का पॉजिटिव क्या है, आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट ये 2 सेट हो गए COD। नेक्स्ट हम बात करते हैं PY की। PY अगेन प्लेनर है, तो ये बीच में सल्फर एटम है सेंटर पे,
और हम क्या देखते हैं, इसके 90 डिग्री पे ये पी वाई ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तीनों क्लॉकवाइज हैं। पहले आइसोलेटेड है तो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन अब ये स्प्लिट हो जाते हैं, कैसे, दो सेट बना लेते हैं, दिस वन इज ई एंड दिस वन इज एफ सेट। और इसमें तीनों क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, प्लस माइनस का। इसमें दो का तो क्लॉकवाइज है, ये देखो माइनस प्लस, ऐसे प्लस माइनस क्लॉकवाइज है ना, ऐसे प्लस के पीछे पीछे माइनस आ रहा है, जबकि इसमें उल्टा जा रहा है, प्लस के पीछे माइनस रिवर्स जा रहा है। ये पीजेड ऑर्बिटल के दो सेट बनाया मैंने, इधर एक ये और एक ये। तो एक को हमने जिसमें तीनों के पॉजिटिव अपवर्ड हैं, सल्फर सेंटर में है, इसको मैंने नाम दे दिया G, और इस सेट को मैंने नाम दे दिया H, जिसमें दो अपवर्ड है और एक क्या है, माइनस अप साइड पे है। और ये सल्फर के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। सल्फर के 3s की एनर्जी होती है -0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हेयर वी कैन कंपेयर कि जो सल्फर का 3s ऑर्बिटल है, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी कम है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, तो इसीलिए इसकी 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जबकि ऑक्सीजन के 2s की एनर्जी कितनी है, -1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिमिलरली 3px 3py 3pz की जो एनर्जी है, इट इज 0.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के। तो ये 3p की एनर्जी भी इसके 3p की एनर्जी से क्या है, ज्यादा। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में हमारे 3s और 3p जो सल्फर की साइड होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और इसकी एनर्जी ऑक्सीजन के जो 2s और 2p है इनकी एनर्जी क्या होगी, डाउन साइड। नाउ वी विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद atomic orbitals of sulfur. Firstly, we are considering 3s orbital of sulfur. इसने क्या किया कि इसका मैंने पॉजिटिव साइन लिया है। कन्वीनियंटली पहले हम पॉजिटिव लेते हैं। जब इसका पॉजिटिव साइन इस सेट के साथ, ए सेट के साथ क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है, ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ग्रुप है इसके साथ वो कॉम्बिनेशन करता है, तो इस तरीके से सारा बॉन्डिंग होता है। और यहाँ देखो ये बॉन्डिंग इस तरीके से, और इसका जो आउटकम है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यू कैन सी इन द इनसेट ऑल्सो, कि इनसेट में इसके रिजल्ट की मैंने आपको शेप दिखाई है। नेक्स्ट, अगर मैं 3px लूं तो यहाँ क्या है, सल्फर है, सल्फर का 3px, तो इससे ये 120 डिग्री पे तीन मैंने क्या बना दिए, सल्फर के ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये कौन सा सेट आया है, बी सेट आएगा, तभी क्या होगा, पॉजिटिव ओवरलैप हो, कॉम्बिनेशन हो पाएगा, क्योंकि ये प्लस से और माइनस से क्या होगा, बॉन्डिंग होगी। और जब ये बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, और दूसरा ये सिग्मा नेचर का ही बनता है। नेक्स्ट मैंने लिया अगेन सल्फर का एस ऑर्बिटल, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये तो 4 ही है और ये कॉम्बिनेशन कितने हैं, 8 है। तो 4 कॉम्बिनेशन को 8 के साथ करना कंबाइन, तो एवरी ऑर्बिटल विल डू कॉम्बिनेशन विद 2 सेट्स। तो अब यहाँ देखो अगेन मैंने 3s लिया सल्फर का, और मैंने ऑक्सीजन का कौन सा सेट ले लिया, ये C, जिसमें तीनों px ऑर्बिटल जो हैं उनका पॉजिटिव वेव फंक्शन इनसाइड है। ये देखो, तो अब ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होगा और यू विल गेट थर्ड सिग्मा ऑर्बिटल, एंड यू कैन सी साइड वाइज देयर आउटकम शेप, कि इसकी शेप भी मैंने इनसेट में दिखाई आपको, और इसकी शेप भी आप यू कैन चेक इन इनसेट की, इसका आउटकम क्या आएगा। नेक्स्ट हमने लिया सल्फर का pz ऑर्बिटल। अब ये pz ऑर्बिटल क्या है, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव,
तो ये कौन से सेट के साथ कर रहा है, अगर आप ध्यान दो तो जी के साथ कर रहा है, तभी तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होगा। और यू विल फाइंड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग दिस वे दिस वे दिस वे, ओके। एंड यहाँ तीनों साइड क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, और इसका आउटकम यू कैन सी इन द इनसेट ऑल्सो। नेक्स्ट, अब तक आप देखो कि एस ऑर्बिटल ने 2 सेट कंज्यूम कर लिए, पीएक्स ने 1 सेट कर लिया है, पीजेड ने 1 सेट कर लिया है। तो आपका ए सेट, बी, सी और जी ये कंज्यूम या ये कॉम्बिनेशन हो चुका है इनका। के नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हम क्या देखते हैं कि ये पी एक्स ऑर्बिटल सल्फर का इट डू कॉम्बिनेशन विद दिस ऑक्सीजन ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस वन इज प्लस, दिस वन इज नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो नाउ यू कैन सी दैट दिस वन सेट इज कमिंग डी, दिस वन इज combining with D set, which one? This PX। तो PX के अब 2 कॉम्बिनेशन हो गए, एक हमने पहले देखा, एक ये हमने अब देखा, और इसने किसके साथ किया है, अब D के साथ, जिसको मैंने ब्लैक कलर से टिक किया है। पहले जिनसे किया था उनको मैंने किससे किया था, ग्रीन कलर के पेन से टिक किया था। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं पी वाई का। इसके पी वाई को हम देखते हैं कि इसके जो पी वाई के सेट हैं ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, उनके साथ कैसे कॉम्बिनेशन होता है। तो ध्यान दो, यहाँ पे जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो वैसा नहीं बनता जैसे कि आपने अभी तक देखा है कि पी और पी साइड बाय साइड आ गए, इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। यहाँ आप फर्क देखेंगे कि जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक तो आपको मैंने पहले बता दिया कि जो तीनों के पी ऑर्बिटल पीजेड ऐसे कर रहे हैं, वो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड था एक बॉन्ड तो। लेकिन जो अब नेक्स्ट बॉन्ड है वो देखो, ये मैंने लिया सल्फर का कौन सा, पी वाई, और ये पहली ऑक्सीजन का पी वाई, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। अब जब ये पैरेलल हैं तो क्या होगा कि दे कैन डू साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन। लेकिन अब इसका दूसरा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर 2, उसका इस तरीके से है प्लस माइनस, ये पी डायरेक्शन है, ये माइनस है और ये प्लस है। ये मैंने सारे कौन से बनाया, 2 क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, देखो प्लस प्लस पास में बनाया। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि ये दोनों प्लस आपस में करेंगे, लेकिन ये पी ऑर्बिटल इसके साथ बिल्कुल स्लाइटली कर सकता है इधर से, ओके। लेकिन ये पी ऑर्बिटल इसके साथ नहीं कर पाएगा कॉम्बिनेशन, ना ये वाला पॉजिटिव इसके साथ कर पाएगा। इंस्टेड जब पाई बॉन्ड बनता है पी वाई से, तो क्या होता है, पी एक्स ऑर्बिटल भी, क्योंकि एट ए टाइम जैसे कि पी वाई ऑर्बिटल साइड बाय साइड आ रहा है, इसके साइड बाय साइड, और यहाँ पे एक पी एक्स ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक पी एक्स ऑर्बिटल है। अगर वो थोड़ा सा भी कर पाते हैं, आप तो इन दोनों की कराने की सोच रहे हो, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी कर पाते हैं तो ये भी क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये मैंने ड्रॉ किए जो ब्लैक कलर से किए हैं, ये ऑक्सीजन के क्या है, पीएक्स, जिनको आपने यहाँ ये ड्रॉ कर रखा है। ये ऑक्सीजन का पीएक्स का कौन सा सेट है, जब तीनों 2 पॉजिटिव इनसाइड है और एक क्या है, नेगेटिव। तो देखो अब ये ग्रीन कलर से सल्फर का क्या है, पीएक्स है, तो ये इसके साथ जैसे यहाँ मैंने दिखाया आपको, सेम वे में प्लस प्लस कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और ये माइनस माइनस। तो यहाँ आप देखो, एक तो पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहा है, साथ में ये थोड़ा सा पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन है, प्लस ये सिग्मा यहाँ से इसके साथ साइड बाय साइड कर रहे हैं पीएक्स वाले के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो पाई ऑर्बिटल है, ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं बनता, थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, और इसकी एनर्जी जो पहले पाई बॉन्ड बना था उस पाई बॉन्ड से क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है।
इसमें एक तो कंप्लीट पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने कौन कौन से ऑर्बिटल्स को काम में लिया है? सबसे पहले मैंने पी वाई को लिया है। दूसरा मैंने इधर से जो पी वाई लिया है वो वाला कौन सा सेट लिया है? मैंने लिया है एफ। एफ में 2 क्लॉकवाइज थे, एक क्या था? एंटी क्लॉकवाइज था। और इसके बीच में जो मैंने इंटरमिक्सिंग की है वो किसकी की है? मैंने पीएक्स के कौन से सेट की? डी वाले सेट की, जिसमें 2 इनसाइड है पॉजिटिव वेव फंक्शन और एक माइनस वाला। तो ये मैंने एक तरह से एफ और डी को मिक्स करके बनाया है, एफ और डी। और इधर से मैंने कौन सा लिया है? पी वाई। ओके, नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं? वापस हम पी वाई ले रहे हैं सल्फर का, लेकिन अब हमने देखो ये 2 पॉजिटिव है, प्लस प्लस पास पास है। इट मीन्स क्या है कि 2 क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगेन मैंने कौन सा सेट लिया है? एफ सेट लिया है। लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या लिया है मैंने? अब सी, जिसमें तीनों पॉजिटिव वेव फंक्शन क्या थे? इनवर्ड थे। तो अब देखो इसकी तो उतनी की उतनी ही होगी, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अब इन दोनों की क्या होगी? प्लस प्लस पास पास आ रहे। अच्छा, ये प्लस इस प्लस से कर रहा है, इस प्लस से यहां पे भी हो रही है, इधर से ये इस प्लस के साथ कर रहा है, इधर से ये इस प्लस के साथ कर रहा है, यानी कि पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स भी काम में आ रहे हैं। नेक्स्ट, लेकिन यहां नहीं हो रही, जो इधर माइनस और माइनस में थी, यहां पे थोड़ी सी क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ प्लस और माइनस आ गया अब, क्योंकि आपने कौन सा सेट लिया है? साथ में अब सी वाला लिया है, जिसमें तीनों पॉजिटिव हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है? एफ और सी मिलके क्या कर रहे हैं? पी वाई के साथ। तो पी वाई के 2 हमने कॉम्बिनेशन देख लिए, एफ के 2 आ गए। अब एफ के साथ थोड़ा सा इंटरमिक्स क्या हुआ? सी हुआ। एक बार डी हुआ, एक बार सी हुआ। और इनका जो आउटकम है वो आप साथ साथ क्या कर सकते हैं? इधर आप इनसेट में देख सकते हैं कि इनसेट में मैंने क्या किया है? इसका आउटकम भी दिखाया है, इसका आउटकम भी और इसका आउटकम भी दिखाया। तो अभी तक क्या है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें धीरे धीरे बॉन्डिंग का कंटेंट क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो इनकी एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। अब हम इसके नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। नहीं सुनना है। Now again this is the combination of py orbital along with E, D and E, C or set of group atomic orbitals of oxygen। यहाँ आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि अभी तक जो हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ते थे या पॉलीएटॉमिक भी पढ़ते थे, उसमें हम क्या करते थे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम, ये बी एटम, ये अगर बॉन्डिंग होता था, ये आपका एंटी बॉन्डिंग होता था। बॉन्डिंग जितना स्टेबल होता था, एंटी बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग होता था। और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का जो कंटेंट है, वो एनर्जी कंटेंट, वो बराबर होता था। ये इससे जितना माइनस होता था, ये इससे उतना ही प्लस होता था। और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते थे? अगर वो बी एटम के हैं तो उनकी एनर्जी बी के ऑलमोस्ट बराबर होती थी, और ए एटम के हैं तो वो किसके ऑलमोस्ट बराबर होती थी? ए के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर होती थी। साथ में कई बार थोड़ा सा अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन होता भी था तो वो हल्की सी क्या होती थी? कम हो जाती थी। इस तरीके का हम अब तक पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नॉन बॉन्डिंग है उसमें थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, उसका इंटरेक्शन हो जाता है दूसरे ऑर्बिटल्स का। तो नॉन बॉन्डिंग में थोड़े से बॉन्डिंग कैरेक्टर भी आते हैं और थोड़े से एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो भी फर्दर क्या है? स्प्लिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 3 ऑर्बिटल्स हैं तो तीनों को आप एक ही उसमें बनाओगे, या यहाँ पे 2 ऑर्बिटल हैं तो आप दोनों को एक उसमें एनर्जी लेवल पे बनाओगे। नो, हो सकता है
एक की कम और एक की क्या हो जाए थोड़ी सी ज्यादा। सिमिलरली यहाँ 3 है तो एक की कम हो जाए, एक की ज्यादा और एक की इक्वल ही रह जाए, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलीएटॉमिक केस पढ़ रहे हैं। पॉलीएटॉमिक में हम डिफरेंट टाइप के अदर इंटरेक्शंस को भी इंक्लूड करते हैं। तो सेम वे में यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इनमें थोड़ा सा क्या है, बॉन्डिंग कैरेक्टर्स भी हैं। ये मैंने कॉम्बिनेशन लिया है py ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। तो देखो py का मैंने ये बॉन्डिंग में इनकन्वीनियंस मैंने क्या किया है, थोड़ा सा पॉजिटिव हमेशा राइट साइड पे रखा है, नेगेटिव को मैंने लेफ्ट पे। अभी तक हम जितने भी पढ़ते आ रहे हैं उन सब में क्या है, थोड़े से बॉन्डिंग कैरेक्टर हैं। अब इसमें मैंने ई सेट लिया है। ई सेट लेने से क्या होगा, आप देखो ये सारे पी वाई जो है वो उनका पॉजिटिव वेव साइन क्लॉकवाइज होगा, और साथ में मैंने लिया है एक्स का कौन सा कॉम्बिनेशन, डी। डी में क्या था, आप देखो 2 का पॉजिटिव और 1 का नेगेटिव इनसाइड था वेव साइन। तो देखो ये 1 का नेगेटिव और 2 का पॉजिटिव। तो यहाँ कितने टाइप के इंटरेक्शंस हैं, आप ये देखो, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये माइनस नहीं करेगा। अच्छा यहाँ माइनस माइनस करेगा तो ये बॉन्डिंग हो जाएगा, और ये प्लस 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 कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, नॉन बॉन्डिंग में भी थोड़े से कौन से कैरेक्टर हैं, बॉन्डिंग। करेक्टर है। यहाँ मैंने कौन सा सेट लिया है, ई सी। ई मीन्स कि मैंने सारे क्या लिए, क्लॉकवाइज लिए, और सी का मीन्स कि मैंने तीनों का पीएक्स का जो पॉजिटिव है वो इनसाइड लिया है। तो जो एक्स वाले हैं वो इससे भी कॉम्बिनेशन करेंगे, और ये जो वाई वाले हैं ये इससे भी करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने ये माइनस लिया है तो अब ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन ये प्लस प्लस का होगा, प्लस 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 प्लस। तो पहले पिछली स्लाइड के कंपैरिजन में इसमें इंटरेक्शंस क्या है, कम, तो इनकी एनर्जी उन ऑर्बिटल्स से थोड़ी सी ज्यादा होती है। नेक्स्ट ये प्लस माइनस देखो एंटी बॉन्डिंग होगा, जबकि यहाँ माइनस और माइनस था तो वो बॉन्डिंग था। फिर ये प्लस प्लस और माइनस माइनस में क्या होगा, बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है वो पी वाई और ई डी और ई सी सेट का था। इनके जो आउटकम है यू कैन सी साइडवाइज इन द इनसेट। मैंने साथ साथ इनके आउटकम को इनसेट पे दिखाने की कोशिश की है, और इनको मैं अरेंज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो अब तक जो मैंने ड्रॉ किए, हाउ मेनी आई ऑलरेडी हैव ड्रॉ, 4 + 3 7, दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 9। तो अभी हम 9 पढ़ चुके हैं, अभी हमको और कितने देखने हैं, 6 कॉम्बिनेशंस और देखने। These are very simple combination of pz ऑर्बिटल। pz में हम क्या देखेंगे कि pz को अब हम कंबाइन करवा रहे हैं दूसरे सेट से, pz से, जिसमें 2 का पॉजिटिव अपसाइड है और 1 का क्या है, नेगेटिव अपवर्ड है। तो ये देखो 2 पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, इधर भी क्या होगा, बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ आपस में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि प्लस के पास माइनस है, माइनस के पास कौन सा वेव साइन है, प्लस। तो इस तरीके से ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग और साथ में अगर मैं P को ऐसे की ऐसे ही रखूं, P को मैंने चेंज नहीं किया, और मैंने खाली सल्फर के P की डायरेक्शन वेव साइन मैंने बदल दिए, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, ओनली दिस वन विल बी बॉन्डिंग, और ये क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग, और ये भी क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि जैसे अब तक हम पढ़ते आए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कि जितना बॉन्डिंग होता था उतना ही वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता था, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ ऐसा नहीं होता। आप क्या देख रहे हो कि एंटी बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा बॉन्डिंग करेक्टर है, पूरा तो ऐसा नहीं हुआ ना कि ये एंटी बॉन्डिंग था, ये दोनों बॉन्डिंग थे। तो अब इसका रिवर्स में क्या हो जाए कि 2 एंटी बॉन्डिंग हो गए और 1 क्या हो गया, बॉन्डिंग। तो
ऐसा नहीं हुआ कि दो बॉन्डिंग से दो एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ इनकी एनर्जी उतनी इक्वल नहीं रहती जितनी कि पहले। हो सकता है कि अब केसेस में पॉजिटिव में इतना है और नेगेटिव में वो सिर्फ इतना ही आए, या उसका एंटी बॉन्डिंग इधर ही बन जाए, यानी कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी भी क्या हो, माइनस में हो। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स में भी थोड़ी से कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, बॉन्डिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए ये आपका नंबर 10 का हो गया। अब तक मैंने 9 डिस्कस कर लिए, ये मेरा नंबर 11। और अब आप ध्यान देंगे इनका जो आउटकम है, यू कैन सी इन इनसेट, कि इनसेट में मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि 10 नंबर का आउटकम क्या होगा कॉम्बिनेशन का, और 11 नंबर के कॉम्बिनेशन का आउटकम क्या होगा। इसमें मैंने एच सेट लिया है और इधर से कौन सा सेट लिया है मैंने, पी जेड। नेक्स्ट हम देखते हैं 12th नंबर पे कॉम्बिनेशन किसका होता है, ये पी एक्स ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है। ये एंटी बॉन्डिंग होगा। इसका नेचर कैसे कि इसमें मैंने ये वाले सेट का तो सेम रखा है, ये आपका सेट था जिसमें 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव क्या था अंदर, ये डी सेट। लेकिन मैंने पी की डायरेक्शन चेंज कर दिया है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया है। तो अब आप देखो यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग होगा और यहाँ भी एंटी बॉन्डिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, हल्का सा बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि इसकी एनर्जी पॉजिटिव में नहीं जाती, थोड़ी सी नेगेटिव में ही रहती है। लेकिन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, पी जेड। अब ये एंटी बॉन्डिंग, कंप्लीटली एंटी बॉन्डिंग है। अब आप ध्यान दो कि मैंने इसको क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, माइनस प्लस कर दिया है, और इनको मैंने सेम रहने दिया पी की तरह। जैसे यहाँ मैंने ये वाला सेट लिया था, तीनों का पॉजिटिव ऊपर था, तो अब यहाँ से भी एंटी बॉन्डिंग, यहाँ भी एंटी बॉन्डिंग और इनके बीच में भी एंटी बॉन्डिंग। तो ये फुली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है इसकी एनर्जी पॉजिटिव में ही आती है। यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हमने एस ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग बनाया, सल्फर का एस और पी के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन करके हमने बॉन्डिंग बनाया था, सेम वे में हमने क्या बनाया इसका एंटी बॉन्डिंग। तो देखो अब मैंने प्लस की जगह बीच में क्या लिया है, माइनस साइन लिया है, और ये तीनों क्या है, पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव है, और सल्फर का क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव। तो ऑल द वे क्या होगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही होगा। और हम देखते हैं कि 12 तक जो ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी तो फिर भी नेगेटिव में है, लेकिन 12 ऑनवर्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी पॉजिटिव में आती है। इट मीन्स दे आर 100% एंटी बॉन्डिंग। जबकि अब तक जो ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो नॉन बॉन्डिंग रहे चाहे वो एंटी बॉन्डिंग रहे, उनकी एनर्जी नेगेटिव में ही है। नेक्स्ट एंटी बॉन्डिंग में हम देखते हैं सल्फर का पी एक्स ऑर्बिटल और एस के ऑक्सीजन के तीनों एस ऑर्बिटल्स। इसमें हमने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया है, जब प्लस प्लस, 2 प्लस और 1 माइनस, यानी कि बी कॉम्बिनेशन का बॉन्डिंग हमने सबसे पहले बनाया था। ये उसका क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो देखो इसमें हम एस के
जो एस ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के हैं या सराउंडिंग या ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हम उनकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करते, उनकी हम वही रखते हैं जो हमने बॉन्डिंग में रखी थी। लेकिन हम जो बीच का सल्फर या सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिर्फ उसका वेव साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो ये देखो प्लस माइनस में एंटी बॉन्डिंग, और ये भी क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो ये 100% एंटी बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और हाई होगी। जो जितना बॉन्डिंग था ये अब उससे कहीं ज्यादा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। बनेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से ये एस का जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल था, ये हमारा ग्रुप 15 है, ये ग्रुप 16। तो 16th मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एस का हमने नेगेटिव ले लिया, पहले हमने पॉजिटिव लिया था बॉन्डिंग के लिए, और ये वाला सेट लिया हमने ए जिसमें तीनों क्या थे, पॉजिटिव। तो ये मैंने तीनों पॉजिटिव रहने दिए और ये नेगेटिव। तो इस तरीके से ये हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है। नाउ इन next slide I will give you energy of these 16 molecular orbitals and I hope कि आपको ये ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सब मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। अभी मैं आपको इनकी एनर्जी आपको बताने वाली हूँ। So finally we reached up to molecular orbital diagram for sulfur trioxide. These are the atomic orbitals of sulfur. Sulfur 3s orbital of sulfur has energy minus 0.73 electron volt and 3p energy of 3p orbitals is 0.40 electron volt. Whereas the energy of 2s orbital of oxygen is minus 1.19 electron volt because the negativity of oxygen is high. Therefore, its orbital have less energy. Similarly, the energy of 3p orbital is comparatively little bit high. It is 0.54 electron volt for all p orbitals of all oxygen atoms. अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो सल्फर के जो s ऑर्बिटल है, इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ भी होगा, इनके साथ भी, क्योंकि इनकी एनर्जी इन दोनों के इंटरमीडिएट है। सिमिलरली जो p ऑर्बिटल्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ भी होगा और इनके साथ भी होगा, और इनके डिफरेंट 16 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस स्लाइड्स। अब हम देख रहे हैं जो कॉम्बिनेशंस बने। मैंने आपको वहां स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि एस ऑर्बिटल का कौन सा, सल्फर के कौन से ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के कौन से ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल से कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको उनकी सिर्फ एनर्जी बताने जा रही हूँ। जो फर्स्ट सिग्मा ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी होती है माइनस 1.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जो दो सिग्मा ऑर्बिटल नेक्स्ट बनते हैं उनकी एनर्जी कंपेरेटिवली बराबर होती है, कंपेरेबल होती है। इट इज 1.1015 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो पाई ऑर्बिटल बनता है उसमें 0.63 उसकी एनर्जी होती है फर्स्ट की, और सेकंड की एनर्जी होती है 0.60। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सॉरी, ये जो 0.60 है दिस इज नॉन बॉन्डिंग। जो एक नॉन बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी कम होती है। ये जो दो पाई ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी इस वाले पाई ऑर्बिटल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमारे पास फिर दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं, वो एनर्जी कितनी होती है 0.53 और 0.53 माइनस। और नेक्स्ट अभी क्योंकि हर ऑक्सीजन के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग पेयर है, यानी कि दोनों के पास लोन पेयर है, दो दो, तो ऑल एंड ऑल वी हैव 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनमें भी आप देख रहे हो एनर्जी बराबर नहीं है। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आप क्या देख रहे हो, थोड़ी सी ज्यादा है 3 की, और 3 की एनर्जी जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आप क्या देख रहे हो, कम है। तो इस तरीके से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वो सिमिलर बिहेवियर शो नहीं करते। एक लोन पेयर की ज्यादा एनर्जी होती है और एक लोन पेयर की कम होती है।
नेक्स्ट ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अब आप यहाँ इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि यहाँ इसकी -1.40 है तो वहां प्लस की 1.40 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऑन एंड ऑल आप देखते हो आउट ऑफ दीज 16 ऑर्बिटल्स आप देख रहे हो 12 हैव माइनस एनर्जी, 12 की एनर्जी माइनस में है, तो उतना ही पॉजिटिव केस जाएगा ऊपर। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इसकी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि इसका था पाई का था, और ये है 4.72 और 5.29 जो सबसे नीचे था उसका एंटी बॉन्डिंग ज्यादा एंटी बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से ये इसकी एनर्जी हम यहाँ पे देखते हैं। और इनके कॉम्बिनेशन आप अगर चाहो तो पीछे रिवाइज करके देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को कि मैंने कौन से कॉम्बिनेशन की एनर्जी कौन से ऑर्बिटल के साथ कराई है, किस किस के बीच में कॉम्बिनेशन कराया। और मैंने सीरियल वाइज सबको सिस्टमेटिक लिखा है, बट बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट कि मैं यहाँ पे सारे डायग्राम्स एक साथ नहीं बना सकती, इसलिए मैंने उनको 1 by 1 करके आपको दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन फिलिंग अगर हम करें तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2 2p4, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में होते हैं और p में तीनों में 4 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का होता है 2s2 2p4। तो ऑल एंड ऑल वी हैव 4 + 4 + 4 12 + 6 18 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सल्फर। तो अगर हम इनकी फिलिंग करते हैं तो इस तरीके से सब में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हुए जाते हैं, और हम देखते हैं एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी कि 3 ऑक्सीजन और तीनों के बीच में ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा सराउंड करती है तीनों एटम्स को। ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्बिटल बना ये केवल 2 के बीच में बना, नहीं, ये ऑर्बिटल तीनों के लिए कॉमन है। फिर ये ऑर्बिटल जो 2 बने ये भी तीनों ऑक्सीजन प्लस सल्फर यानी कि चारों एटम्स के लिए वो कॉमन ऑर्बिटल्स बनते हैं। आई होप कि आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।